हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉल इलेक्शन। इससे पहले हमने 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है एवरी ई रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, अभी हम जानेंगे व्हाट आर ई रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर रियल नंबर्स। तभी हम बता पाएंगे कि हर एक ई रैशनल नंबर रियल नंबर है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर ई रैशनल नंबर्स? ई रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट आर रैशनल नंबर्स। नाउ ई रैशनल नंबर्स, ई रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वो आपके ई रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, p और q आपके इंटीजर है, q इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0, ये रैशनल नंबर से हमने सीखा था। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं रैशनल नंबर्स का। अंडर रूट में कोई भी वैल्यू, जैसे 3, अंडर रूट 5, ठीक है, इनको हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, या जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिनका एंड ही नहीं होता, लाइक 3 पाई और समथिंग 0.011, देन अगेन 0.11, ओके, और 0.0233, अगेन 0.233, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट होती रहती है, टर्मिनेट नहीं होती जो टर्म्स, वो आपके ई रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो रैशनल के बिल्कुल अपोजिट है, यानी जिसको हम p बाय क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपके ई रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर आपके वो होते हैं जो रैशनल नंबर्स को और ई रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को, दोनों की ग्रुपिंग करके चलता है, वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ई रैशनल नंबर्स। सो यहाँ से हमने दोनों डेफिनेशन देखी। ई रैशनल नंबर्स वो है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। रियल नंबर्स वो है जिसमें ई रैशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आते हैं। जैसे हमने इंटीजर पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हमने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर सब इंक्लूड हो जाता है, और रैशनल नंबर वो है जिसमें इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, होल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे रियल नंबर है जिसमें रैशनल नंबर्स, ई रैशनल नंबर्स दोनों ही आपके इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो, उसका कंक्लूजन निकलता है, ये पूछ रहा है कि हर एक ई रैशनल रियल नंबर होता है। यस, हमारा जो है हर एक ई रैशनल नंबर रियल नंबर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है वो देखेंगे हम। नंबर लाइन पे हर एक जो नंबर है वो अंडर रूट एम के फॉर्मेट में है। एम कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, आपकी नंबर लाइन क्या होती है, लाइक आई हैव अ लाइन, आई एम फाइंडिंग हियर 0, 0 से राइट में जाऊंगी तो वी नो कि हम पॉजिटिव नंबर्स को यहाँ पर रिजेंबल कर सकते हैं, और अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगी तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को हम रिजेंबल कर सकते हैं। दिस इज़ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन वो है जिस पर आप पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सबको रिजेंबल कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को भी, नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर्स को आप अंडर रूट के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1.4 और अंडर रूट 1.3, एनीथिंग, ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेती हूँ, अंडर रूट लेती हूँ, तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, लाइक आई एम राइटिंग -2, so I can't represent it on as it becomes 2 iota, this is iota बन जाता है, और उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये आप हायर क्लासेस में फर्दर पढ़ोगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला है कि हर एक नंबर जो है
नंबर पॉइंट है जो नंबर लाइन पे, वो आपका अनरूट m की फॉर्मेट में नहीं हो सकता है, जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं और अगर नेगेटिव नंबर का अनरूट लेने जाओगे तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन के निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म m। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ। वी conclude that every number point on the number line is not, what I am saying is not of the form and root m। और m यहाँ पर क्या था, गिवन था हमें सेकंड स्टेटमेंट में, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसका हम नेचुरल नंबर नहीं निकाल पाएंगे। सो हमें यहाँ से कंक्लूड हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, नंबर लाइन जिसपे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, नेगेटिव नंबर को भी, पॉजिटिव नंबर को भी। जीरो से राइट में जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो से जो लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को आप अंडर रूट की फॉर्मेट में और यू कैन से स्क्वायर रूट की फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जो आपके नेगेटिव नंबर है आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आप फर्दर हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि हर एक जो नंबर पॉइंट है नंबर लाइन पर वो अनरूट m की फॉर्मेट में नहीं होता, जहाँ पे m आपका नेचुरल नंबर है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, व्हाट इज योर थर्ड स्टेटमेंट? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो है आपका वो इरेशनल नंबर होता है। जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने बताया था कि हर एक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है। अब ये पूछ रहा है कि क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो आपको इसका आंसर खुद से ही पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैंने बताया था इरेशनल नंबर्स वो हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। और q और p आपके यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं एंड q इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, रियल नंबर कलेक्शन होता है रैशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का, दोनों का कलेक्शन आपका रियल नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कह सकते हो 1/3, 1/4, 1/7, कुछ भी ये आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। और इरेशनल नंबर्स मैंने बताया जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, जो आपके रिपीट होते रहते हैं। 0.23, 0.023, अगेन 23, समथिंग लाइक दिस, यो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो यहाँ से हमने कंक्लूड निकाला है कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, बट एवरी रियल नंबर इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। आई कैन राइट इट, मैं लिख देती हूँ। We conclude that every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. Okay, but every real number is not an irrational number. Okay, therefore every real number is not an irrational number. Okay, we have concluded it। हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है इस चीज़ को कि जो हर एक रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रियल नंबर तो कलेक्शन होती है
रैशनल और इरेशनल दोनों की, तो वो खाली इरेशनल कैसे हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के समझ में आए होंगे। लेट्स मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अवर सेकंड क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट्स जब हम निकालते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर के, तो वो क्या सभी इरेशनल होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो हमें एग्जांपल देना है, स्क्वायर रूट बताना है उन नंबर्स का जो रैशनल होते हैं। जो 4 है आपका, अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। आई होप कि आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नहीं पता है तो हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो सिखा दूंगी। ठीक, रूट 16 है, उसका स्क्वायर आपका क्या आता है, 4 आता है। रूट 25 है, उसका स्क्वायर आपका 5। ठीक है, तो ये आपके क्या है, रैशनल नंबर्स, आपके रैशनल नंबर निकल कर आ गए। क्यों, मैं इसको 2/1 लिख सकती हूँ, 4/1 लिख सकती हूँ, 5/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी मैंने बताया था ई रैशनल नंबर वो है जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वो आपके ई रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ आपको। हाउ यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। नोटबुक में आपको इसको कैसे लिखना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ every positive integer will not yield square root of every positive integer will not yield an integer। ठीक है, इंटीजर प्रोवाइड नहीं करता है। वो कौन से नंबर है, जैसे रूट 2 है, 1 पॉइंट समथिंग, रूट 3 है, रूट 6 है, इनकी वैल्यू आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिलेंगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ये आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद लेकिन बट रूट 4 इज 2, रूट 16 इज 4, रूट 9 इज 3। ठीक है, और इनकी वैल्यू क्या आ रही है, विच इज एन इंटीजर। ठीक है, जो वैल्यू आपकी क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, देयरफॉर वी कंक्लूड, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। और हमें यही प्रूव करना था, वी हैव प्रूव्ड इट, हमने इसको प्रूव कर दिया। समझ में आया, स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं देता है, लेकिन कुछ में देता है, तो उसी से हमें पता चलता है, इससे हमें कंक्लूजन मिला कि स्क्वायर रूट जो हर एक पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल नंबर क्या है, नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो जो भी आपको नंबर दिया गया है अंडर रूट में, पहले हमें उसको ब्रेक करना है इस फॉर्मेट में कि हम उसके पाइथागोरस फॉर्मेट निकाल सकें। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, लाइक यू नो दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। आपको पता ही होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये भी पता होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपको पता है। तो हमें इस रूट 5 को रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उसको इसी तरह से ब्रेक करना है। 5 को मैं किस में ब्रेक करूं कि मेरे पास ये सीक्वेंस बन के आ जाए। अगर मैं लिख देती हूँ 5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरे पास 5 बनकर आ जाएगा। ठीक है, आई एम राइट। ठीक है, और ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा।
अब ये परफेक्ट है, आपको समझ में आया होगा। जो आपका 5 है आपको उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो आपके पाइथागोरस जो आपके थ्योरम है उस पर बेस्ड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मुझे उसको ब्रेक करना है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ 4 होता है, 1 का स्क्वायर करती हूँ 1 होता है, और ये 5 होता है, और अंडर 5 का स्क्वायर करूँगी तो वो भी क्या होता है 5। ये देखिए मेरे पास इक्वल वैल्यूज़ आ गई है, मुझे इसको ऐसे ही ब्रेक करना है। अब हम इसको एक तरीके से एक फॉर्मेट में लिखते हैं। नाउ what we have to do now, solution of this you have to write in your notebook like this. We need to draw a line segment। हम एक लाइन सेगमेंट, अब इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन सेगमेंट पर। किस तरह से हमें लाइन सेगमेंट पर भी इसी तरह से अपनी एक ट्रायंगल बनानी है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, जिससे हम √5 को लोकेट कर पाएंगे प्रॉपरली। सो हमने देखा था √5 को हमने ब्रेक किया था 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में, राइट। इसी में ब्रेक किया था, तो हमारे पास एक नंबर 2 आया था और एक आपके पास 1 आया था। हम इन्हीं का यूज़ करेंगे नंबर लाइन पे। उसको लिखेंगे कैसे, वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर line, then draw a perpendicular line segment। आई होप आपको सब विजिबल है प्रॉपरली। लाइन सेगमेंट बी सी एट बी ऑफ 1 यूनिट, देन जॉइन। आई होप माइनर मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके जो मैं सिखाना चाह रही हूँ वो प्रॉपरली सीखेंगे। जॉइन द पॉइंट्स C and A to form a line segment AC. Now, according to Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square, राइट। यही मैंने आपको अभी बताया था। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, AC हमने मान लिया है √5 को। सो AB आपने क्या लिया है 2 स्क्वायर, मैंने मेंशन किया है ऊपर। BC आपने क्या लिया है 1, सो 1 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1 एंड दैट्स इक्वल्स टू 5। ओके, और अगर मैं AC लेती हूँ, जब मैं इसका अंडर कर दूंगी तो इट बिकम्स √5, क्योंकि इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम ड्रॉ करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, बाकी सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ बचे हुए पार्ट में। देन ड्रॉ आर्क ACD to get the number √5 on the number line। ओके, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, उस पर 0 मार्क करोगे। नेगेटिव नंबर्स रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए नेगेटिव नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू यू कैन, देयर इज नो इशू। ओके, सेम डिस्टेंस लोगे, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 5, जहाँ तक आपका मन करे। हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है, ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, सो हमने देखो लिखा था वहाँ पर, वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। 2 यूनिट हमें कंसिडर करनी है नंबर लाइन पर, तो मैंने 2 यूनिट, इसको डार्क कर लेंगे। दिस इज 2 यूनिट नंबर लाइन पर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी। दिस इज ए, दिस इज
B, right? ओके, देन 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, ओके, ओनली 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मैंने परपेंडिकुलर लिया, बेस मैंने लिया था 2 सेंटीमीटर। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, इट बिकम्स √5, राइट, क्योंकि हाइपोटेनस क्या था, √5 ही था। अब आपको क्या करना है, मेज़र करना है इसको यहाँ तक, ठीक है, और इसको मेज़र करते हुए आपको ऐसे आर्क लगानी है, और जहाँ जिस पॉइंट पर ये आर्क आपकी जा कर के काटेगी, दैट पॉइंट इज़ इन रियल √5। ये आपका पॉइंट मार्क हो गया है, दिस इज़ √5 पॉइंट। इस तरह से हम मार्क करेंगे आपका जो नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज 1.2 आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में मिलेंगे। अगर आपको मेरे समझाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।